Good morning, student of class 7th. This is question number 10A, exercise 1.1. According to your question के अकॉर्डिंग क्या है कि मंकी है वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर है और उसको वहाँ पे 9th स्टेप के जो वाटर लेवल वहाँ पे जाना है। अब कैसे जाना है वो देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है कि वो 3 स्टेप्स क्या करता है, डाउन आता है। 3 स्टेप्स डाउन आता है और फिर 2 स्टेप ऊपर चढ़ता है, वो अप साइड में जाता है। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है अगर मंकी मेरे पास में फर्स्ट स्टेप के ऊपर है तो जंप करेगा 1 2 3 और 4th स्टेप पे आ जाएगा पहली बार जंप करने को। फिर से क्या करता है, फिर से ऊपर जाता है, कितनी 2 स्टेप ऊपर, तो ये 1 और 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा यूं करके। ठीक है, तो ऐसे कहना चाह रहा है, मुझे बार बार ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस करूंगा तो बताओ इस वाटर लेवल तक आने पे कितना टाइम लगेगा उसे, मतलब कितना स्टेप, मतलब कितनी बार वो जंप करेगा, अपना जंप काउंट करके बतानी है। ठीक है, देखो क्या कहना चाह वो समझना है। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ जब पहली बार जंप करेगा तो 4th स्टेप पे आएगा। कैसे, ये पहली बार यहाँ पर है, 3 स्टेप जंप करेगा तो 1 2 3 वो यहाँ पहुँच जाएगा। फिर क्या करेगा वो कि दोबारा जब सेकंड जंप लगाएगा वो ऊपर जाएगा, कितनी 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो 1 और 2 वो यहाँ आ जाएगा, 2 स्टेप आ गया वापस फिर से। फिर क्या करेगा, फिर से 3rd जंप लगाएगा और 5th पे आ जाएगा। कैसे, ये 5th स्टेप पे आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कैसे, तो आप 1 2 3 मतलब 3 स्टेप नीचे आ गया। फिर से जंप करे, 4th स्टेप जंप करेगा तो 3rd स्टेप चला जाएगा। तो कैसे, 2 ऊपर चल जाओ वापस तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये कौन सी स्टेप आया, मतलब जब आप 4th स्टेप जंप करोगे तो 3rd स्टेप पे आ जाएगा, मतलब 4th बार जंप करोगे तो 3rd स्टेप पे आ जाएगा वो। अब वो 5th टाइम जंप करेगा, वो कहाँ है, कहाँ पे, वो 3rd पे, वो कहाँ पे 3rd पे। और 5th टाइम जंप करेगा तो 5th टाइम जंप करेगा कहाँ जाएगा, वो 6 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचे, 6 पे पहुंच जाएगा। तो मतलब वो 6 पे पहुंच गया, मतलब कौन सी जंप पेगा वो, जब आप 5th जंप करेगा तो 6 स्टेप पे आ जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा 2 स्टेप, तो ये और यहाँ पे ये वो कहाँ जाएगा, वो 4th स्टेप पे आ जाएगा फिर से जंप करने के बाद। मतलब यहाँ से 2 काउंट करोगे 1 और 2 तो 4th पे आ जाएगा, मतलब वो 6th स्टेप 6th बार जंप करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 4th स्टेप के ऊपर। अगर आप 7 टाइम फिर से जंप करो तो 7 टाइम जंप नीचे साइड जाएगा तो 3 स्टेप फिर से जंप करेगा। वो है कहाँ पे, वो 4th स्टेप पे यहाँ पर है। अब 3 जंप करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, वो 7th पे आ जाएगा डाउन के अंदर। ठीक है, वो 3 फिर से नीचे आ गया। अब वो क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, वो कितने से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो जब 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो कहाँ वो 5th पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और 5th पे पहुंच गए तो 5th पे पहुंच गया, फिर से मतलब 5th पे कहाँ आ गया, मतलब 8 स्टेप जंप करेगा तो वो 5th पे आ जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर 9th स्टेप जंप करेगा, जब 9th जंप करेगा तो 8 पे आ जाएगा। ठीक है, जब 9th पे जंप करेगा 9th टाइम तो वो 8 स्टेप पे आ जाएगा। अब वो 10th में जब ऊपर जाएगा, फिर से वो जब ऊपर जाएगा बेटा वहां पे जब बता रखा है तो वहां 6th स्टेप पे आ जाएगा। वो कहाँ जाएगा, 6th स्टेप के ऊपर। अब फिर से जब जंप करेगा तो क्या जाएगा, वो वाटर लेवल पहुंच जाएगा। तो मतलब कितने जंप करेगा वो, जब वो 11 टाइम जंप करेगा तो वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। तो इक्वेशन था, ये आपका आंसर है। ठीक बेटा, ओके। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं अपन क्या कहना चाह रहा है। अगर क्या करना चाह रहा है वो कि जो मंकी है वो यहाँ पे उसने पानी पी लिया 9th स्टेप पे, और वैसे कहना चाह रहा है कि आपके बाद 4 स्टेप ऊपर आएगा और 2 स्टेप उसको नीचे आना है, फिर 4 ऊपर चढ़ना है, फिर से 2 नीचे आना है, फिर से 4 ऊपर चढ़ना है, फिर से 2 नीचे आना है। तो बताओ इस टाइम पे वो जंप्स कितनी बार जंप्स करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको नहीं है, मतलब आप मंकी को क्या करना है कि आप मंकी 9th स्टेप पे वो पानी पी लिया उसने, अब वो 4th स्टेप ऊपर आएगा, फिर 2 स्टेप नीचे आएगा, फिर से 4th ऊपर चढ़ेगा, फिर से 2 नीचे आएगा, फिर से 4th ऊपर चढ़ेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए उसे कितनी जंप्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं कुछ चलो तो बेटा मंकी यहाँ पर 9th स्टेप के ऊपर, जब वो 4th जंप करेगा ऊपर की तरफ तो पहुंचेगा 5th स्टेप। कैसे, देखो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पहुंच जाएगा वो। ठीक है, फिर वो 2 स्टेप नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा, देखो 2 स्टेप नीचे कर दो उसको, 1 और 2 तो 7th पे आ जाएगा। ठीक है, अब 7th पे सेकंड जंप पे कहाँ आ गया, वो सेकंड जंप पे 7th स्टेप पे आ गया। अब 3rd जंप करो, ऊपर भेज दो उसको 4th स्टेप ऊपर कर दो, फिर से देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 तो कहाँ जाएगा, 3rd स्टेप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3rd जंप पे 3rd स्टेप पे आ गया।
फिर से 2 स्टेप नीचे ले आओ, तो 1 और 2। जब यहाँ थर्ड पे जब 2 स्टेप नीचे आएगा तो 5th पे आ जाएगा। फिर से 4 ऊपर चढ़ कर दो से, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेप पे। तो बताओ कितनी बार वो अप एंड डाउन हुआ, तो यहाँ काउंटिंग करो। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ, फर्स्ट जंप यहाँ पर, यहाँ आ गया, सेकंड जंप में यहाँ पहुंच गया, थर्ड जंप में यहाँ गया, फोर्थ में यहाँ आ गया और फिफ्थ में यहाँ आ गया। तो वह फर्स्ट स्टेप तक आने के लिए उसे 5th टाइम जंप करना पड़ेगा। ओके, बेटा इसी का ये थर्ड पार्ट है। वो क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि मंकी 3 स्टेप डाउन आ रहा था, 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था, फिर से 3 स्टेप ऊपर नीचे आया, फिर से 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था। मतलब आप ऐसे कहना चाह रहा है कि जब वो डाउन में आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन पुट करना है, और वो अप साइड में जाता है पॉजिटिव साइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं 11 स्टेप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब क्या करा बेटा, वो कितने टाइम? 6 टाइम देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम वो डाउन आया था। मतलब 3 स्टेप नीचे जंप करा था और 2 स्टेप ऊपर जंप करा। कितनी बार 2 स्टेप ऊपर जंप करा था? 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो मैंने क्या किया वहाँ पे कि ये माइनस का 3 देखो कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम माइनस का 3 है। 6 टाइम कितना? माइनस का 3 है। 6 इंटू -3 क्या आंसर? क्या प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आया 18 आ गया। तो माइनस का 18 इन सब 3 का एड आ गया, सब -3 का एड आ गया, माइनस का 18 आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, तो वहाँ 2 जो कितने टाइम है, 2 काउंट करो, तो 2 काउंट करते हो 1 ये रहा, और मैं 2 काउंट करो देख लो बेटा, 2 काउंट करो तो 1 टाइप, ये 2 टाइप, ये 3 टाइप, ये 4 टाइप, ये 5 टाइप। तो 5 प्लस का 2 इंटू 5 का आंसर 10 आ जाएगा, तो प्लस का 10 आ गया यहाँ पे। जब आप 18 में से 10 माइनस करो, माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब माइनस का 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है जो डाउन साइड में आ रहा है, और प्लस का साइड रिप्रेजेंट करेगा जो अप साइड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे कहना चाहो आंसर में माइनस का 8 आ रहा है, तो मैं ऐसे कहूंगा यहाँ पे कि माइनस का 8 किसको रिप्रेजेंट करता है कि मंकी गोस डाउन बाय 8 स्टेप, कि मंकी 8 स्टेप नीचे की तरफ आया है, उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप 11 स्टेप कर रहा था, तो वहां पे जब प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो प्लस करने में मेरा आंसर आएगा माइनस का 8 आएगा। और माइनस का 8 किसके लिए लिया आपने काम है? डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए? तो आप बताओ कि डाउन साइड के लिए काम लिया मैंने। ठीक है, तो बता दूंगा -8 रिप्रेजेंट मंकी गोस डाउन बाय 8 स्टेप। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन था, वो क्या था? वो पानी पी लिया था, आपको पता होता है यहाँ पे, फिर 4 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था, 2 स्टेप नीचे आ रहा था, फिर 4 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था, 2 स्टेप नीचे आ रहा था। तो आपको क्या करना है? ऊपर के लिए पॉजिटिव साइन काम में लिया, और नीचे आने के लिए फिर से क्या नेगेटिव साइन काम ले रहा है। तो 4 स्टेप ऊपर गया था, फिर 2 स्टेप नीचे आया था, 4 से ऊपर चढ़ा था, फिर 2 स्टेप नीचे आया था, फिर 4 स्टेप ऊपर चढ़ा था। तो मतलब 4 कितने बार है? 1 2 3 टाइम है। तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 और 4 3 जा 12, तो 12 आपका आंसर आ गया। प्लस के देखो ये 4 ये 4 ये 4, तो 12 आ गया, माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 4 बन गया। यहाँ पे प्लस का 8 आ गया, कितना 8 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। तो क्या कहना चाह 8 किसको रिप्रेजेंट, जो प्लस का साइन होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मेरे पास वहां पर कि ऊपर की तरफ स्टेप की मंकी ऊपर गया है। तो मैं लिखूंगा प्लस का 8 रिप्रेजेंट मंकी गोस अप बाय 8 स्टेप, वो 8 स्टेप ऊपर चला गया। ठीक है।